अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिस पर पूरे पंजाब से मेल्स और फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने कैसे करना है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपकी जो तालीम है वो क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में बताया जाएगा। हमने अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन की हुई है, जहां से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए मिलती रहें। मजीद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहां से भी अपडेट्स हासिल होते रहें। तो आप बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो बेसिकली ये एक इंटर्नशिप है 3 महीनों पर मुश्तमिल, जिसमें आपको माहाना वजीफा 60,000 रुपये दिया जाएगा। इस प्रोग्राम की नुमाया खसूसियात क्या हैं, सबसे पहले ये देख लें। मेरिट पर मबनी शफाफ इंतखाब आपका सबसे पहले तो किया जाएगा। उसके बाद माहिरीन की रहनुमाई में आप एक्सपर्ट मेंटोरशिप जो है वो हासिल करेंगे। मतलब ये है, जो हर शोबा के माहिरीन हजरात हैं वो उनकी सोबत में रहकर आपको सीखने का मौका मिलेगा। उसके बाद ईपीए यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी फील्ड ऑफिसर्स के प्रोजेक्ट्स और मुतलका शोबों में इल्मी तजर्बा। मतलब ये जो ईपीए डिपार्टमेंट है ये भी चूंकि एक क्लाइमेट डिपार्टमेंट की तरह ही वर्क करता है, इसलिए जो ईपीए के बड़े ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी आपको रहने को मतलब सीखने को मिलता रहेगा। उसके बाद जो यूनिसेफ है सर्टिफिकेशन भी आपको एंड पे दिया जाएगा जब आपकी 3 महीनों के बाद इंटर्नशिप मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद जदीद एलएमएस यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आपकी तरबियत भी की जाएगी। नीचे मजीद देखते हैं। तो 18 जुलाई से पहले पहले या 18 जुलाई तक आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो आपको अभी इस वीडियो में कंप्लीट बताया भी जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, आप डायरेक्ट इनकी इस वेबसाइट पे ऊपर मूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएम क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम फेज 2 का आगाज है। इससे पहले चूंकि जो फेज़ 1 है वो कामयाबी के साथ कंप्लीट हो गया है, तो अभी फेज़ 2 में आपकी जो तरबियत है वो की जाएगी ताकि आप माहौल दोस्त जो हैं वो बन सकें। मज़ीद आपने इस वेबसाइट को जैसे ही स्क्रॉल डाउन करना है, बिल्कुल एंड पर चले जाएंगे आप। यहाँ पे कुछ स्टेप्स मेंशन है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, ये अभी आपको इंशाल्लाह बताया भी जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद आपने फॉर्म फिल करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, फिर आपने फाइनल अपनी जो फाइल है वो सबमिट कर देनी है। और स्क्रॉल डाउन मजीद करते हैं, यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन जो आपके मतलब सुनने वाली। कोर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अप्लाई करने के लिए एज लिमिट है वो आपकी कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल होनी चाहिए। आपकी जो एकेडमिक मेरिट है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम बैचलर डिग्री। अब इससे बैचलर डिग्री से मुराद इसकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, यानी कि मास्टर डिग्री मुराद है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो परसेंटेज के लिहाज से डिग्री की जो है वो वैल्यू है तो वो 75% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने सीजीपीए में डिग्री हासिल की हुई है तो वो 4 में से 3 होना चाहिए। अगर आपका सीजीपीए 5 में से है तो फिर वो 3.75 होना चाहिए अप्लाई करने की। नीचे ऑप्शन है अवेलेबिलिटी का। अब यहाँ से वो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अगर आप बिल्कुल फ्री हैं तब आप इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आप किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, आप तालीम भी हासिल कर रहे हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखते हुए तब अप्लाई करना है। मज़ीद आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो नीचे मेंशन। अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री की हुई है तो फिर आपका जो आपकी परसेंटेज है, सॉरी सीट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60% जो सीट्स हैं वो इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट के मुतल्लिक जिन्होंने डिग्री हासिल की हुई है वो उनके लिए वक़फ़ की गई हैं। उसके बाद बिजनेस, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड जीआईएस। अगर आपने इस सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है तो फिर आपकी जो सीट्स हैं वो 20% मुख्तस की गई हैं। उसके बाद आप इसमें मज़ीद डिग्रीज़ भी आ जाती हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, डाटा एनालिटिक्स, उसके बाद जीआईएस और इसके रिलेटेड फील्ड्स में अगर आपने मतलब आईटी के किसी भी शोबे में मास्टर डिग्री की हुई है तो 20% सीटें जो हैं वो आपके लिए मुख्तस हैं। उसके बाद आगे सब्जेक्ट मेंशन है सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में या इनके रेलेवेंट सब्जेक्ट में
डिग्री हासिल की हुई है, मास्टर डिग्री या बैचलर 4 ईयर्स किया हुआ है, तो फिर आपके लिए 20% सीटें जो है वो मुख्तस की गई हैं। अब नीचे उन्होंने मेंशन भी की हुई है कि अगर आपने पब्लिक पॉलिसी में या इकोनॉमिक्स में, मीडिया स्टडीज़ में, जर्नलिज्म में या लॉ में या सोशियोलॉजी में या इनके रिलेटिव किसी भी सब्जेक्ट में, अब इनके रिलेटिव काफ़ी सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर डिग्री हासिल की हुई है तो फिर आपके लिए जो सीटें हैं वो 20% मुख्तस की गई हैं इस मतलब क्राइटेरिया। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने इस वेबसाइट के टॉप पर चले जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने फुल नेम यहाँ पे लिखना है जो कि आपके CNIC कार्ड के मुताबिक है। उसके बाद अपनी ईमेल आपने यहाँ पे टाइप करनी है। ये चीज़ें लिखने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपने अपना जो CNIC नंबर है वो विदाउट डैशेस टाइप करना है। ये लिखने के बाद अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर आपने यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जो भी आपका ज़िला है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। फिर आपने नीचे अपना एड्रेस लिखना है। ये चीज़ें लिखने के बाद नीचे फिर आपने यहाँ पे 2 पासवर्ड लगा देने हैं। ये आपके सामने शराइत लिखी हुई हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो किस फॉर्मेट पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो इस तरह का पासवर्ड आपने मिक्स कैरेक्टर्स लगाने हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सेट हो जाएंगी, वो जो है सेव हो जाएंगी। अब आप डायरेक्ट मूव हो जाएंगे एकेडमिक फॉर्म के ऊपर। अब यहाँ पे आपने नंबर 2 फिल करना है जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पूछ रहे हैं। क्वालिफिकेशन को ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है, मैट्रिकुलेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट बताना है कि आपने किस प्रोग्राम में डिग्री की हुई है। बिलफर्ज अगर आपने कंप्यूटर साइंस के साथ मैट्रिक की है तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपने अपने जो स्कूल का नेम है वो लिखना है। उसके बाद पासिंग ईयर्स यहाँ पे लिखनी है कि किस आपने ईयर में पास की है। उसके बाद यहाँ पे अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखने हैं। ये लिखने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे फिर आपने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री की इन्फॉर्मेशन बतानी है जिस फॉर्मेट में आपने मैट्रिक की डिग्री ऐड की है। यहाँ पे फिर आपने इंटरमीडिएट को सेट करना है। उसके बाद अपने अपना ग्रुप यहाँ पे बताना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पे लिखना है। फिर वही उसके हिसाब से पासिंग ईयर यहाँ पे लिखना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं। ये आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री हो जाएगी। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर तो आपने इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट 4 इयर्स BS किया था किसी भी सब्जेक्ट में, रेलेवेंट सब्जेक्ट में, तो फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है बैचलर 16 इयर्स। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट करेंगे। फिर इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताएंगे। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करना है क्वेश्चनियर के ऊपर। अब यहाँ पे ओपन हो चुका है क्वेश्चनियर। अब यहाँ पे वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आप ये जो इंटर्नशिप है इसे क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपने बता देना है जो भी आपके माइंड में होगा कि ये आपका शौक है, अगर आप फ्री हैं बिल्कुल, ये इसलिए इंटर्नशिप कर रहे हैं ताकि आपको मतलब एक एक्सपीरियंस मिल जाए नेक्स्ट जॉब हासिल करने के लिए, फिर आपको ये काम आता है। ठीक है, तो इस तरह जो भी आप लिखना चाहें वो लिख दें। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे वाई शुड वी सिलेक्ट यू, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें इसके लिए, उसका आपने जवाब दे देना है कि मैं इस काबिल हूँ। ठीक है, मुझ में ये कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं फ्री भी हूँ, मतलब फिर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए नेक्स्ट जॉब हासिल करने के लिए। इस तरह की चीज़ें आपने मिक्स करके लिख देनी। तो इसमें ये 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इनका आपने जवाब बता देना है, इन बॉक्सेस में लिख देना है। तो ये लिखने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो कम से कम 500 करैक्टर्स आपने पीछे लिखने हैं क्वेश्चन के आंसर्स में, फिर आपका वो सबमिट होगा यानी कि सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे पूछ रहे हैं जो आपने अभी अपलोड कर, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनकी जो एक्सटेंशन है वो या तो PNG में होनी चाहिए या JPEG में या JPG में या PDF में। इससे हट के कोई एक्सटेंशन नहीं एक्सेप्टेबल होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपने अटेस्टेड करवा के अपलोड करने हैं। अगर आप अटेस्टेड नहीं करवाएंगे तो हो सकता है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है।
जिसका साइज मैक्सिमम 5 MB हो सकता है। उसके बाद आपने नीचे CNIC कार्ड की फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड करनी है, CNIC की बैक साइड आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद अपना डोमिसाइल आपने यहाँ पे अपलोड करना। ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नीचे आपने अपनी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपने अपनी अटेस्टेड मार्कशीट या रिजल्ट कार्ड जो भी आपके पास है मैट्रिक का, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जो आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री है वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। उसके बाद BS की डिग्री या मास्टर की डिग्री आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये चीज़ें लाज़मी थी, ये आपने लाज़मी अपलोड करनी है। ये जो डिग्री सर्टिफिकेट है ये लाज़मी नहीं, ये ऑप्शनल है। अगर आप ना भी अपलोड करें फिर भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपने जैसे ही अपलोड करनी है, उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है तो आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो फिर आपको मैसेज या कॉल या जो भी वो ईमेल करेंगे उसके ज़रिए आगाह किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। फिर वो आपको डायरेक्ट इसके इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। तो आपने ऐसे इसके लिए अप्लाई करना था। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बावजूद किसी भी पॉइंट में डाउट हो या एरर आ रहा हो अप्लाई करने में, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट गाइड कर दें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप ये चैनल काइंडली लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।